Let's go. Hi guys, welcome to another video of Anushka being Anushka guys. So आज मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम होने वाला है गाइस. एंड मैं ये स्टोरी टाइम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं इतने सारे स्टोरी टाइम्स देख रही हूँ कि मेरा खुद का भी मन करने लगा कि मेरे खुद की लाइफ में इतने सियाप होते तो व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल गाइस. एंड मैं एक्चुअली बहुत सारे नए कंटेंट्स अपने माइंड में सोच रखा है मैंने. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग वन ऑफ इट if this works out or not. So let's get started with our story time today guys. And मैं बता दूँ कि बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट मोर सच अपडेट्स अबाउट माई वीडियोज. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज. Let's go. तो अभी चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये स्टोरी टाइम किस चीज़ के बारे में. तो एक्चुअली ये स्टोरी टाइम मेरे क्लास 10th के बारे में. एंड मैं बता देती हूँ कि क्लास 10th में मेरा एक फ्रेंड ग्रुप होता था स्टार्टिंग में, ठीक है. मैं आप लोग बता देती हूँ, लेकिन मेरा 9th में ये फ्रेंड्स का सर्कल बना था जिसमें हम 7 लड़कियाँ थी. एंड मैं कहीं स्क्रीन पे फोटोज़ डाल दूँगी, ठीक है. बट मैं उनका फेस रिवील नहीं करूँगी क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं होती है बिकॉज टॉक्सिसिटी आई विल स्पीक गाइस. तो अब क्या होता है, ठीक है, हम सातों बंदियाँ भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे. एंड मैं टॉपर थी भाई, मैं अभी भी हूँ बट अब उतनी नहीं हूँ जितनी पहले थी. अभी मैंने साइंस ले लिया, सो यू नो माई स्ट्रगल इज़ रियल गाइस, ठीक है. एंड हम सातों बंदियाँ भाई अलग लेवल पे थे. लाइक हम सातों बंदियाँ अलग लेवल पर खतरनाक बच्चे थे भाई. हमसे हमारी क्लास टीचर तो क्या, हमारे सारे सब्जेक्ट टीचर्स रो चुके थे हम लोगों से. तो लिटरली क्या होता है हम, ठीक है, प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक्स को अवॉइड करना गाइस. एंड चलो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है. अभी ये क्या है, तो बेसिकली चीटिंग किया था हम लोगों ने एग्जाम में, तो उस पर मैं ये स्टोरी लाइन बना रही हूँ. तो क्या होता है ना कि मेरे एक संस्कृत का इतना सा पतला सा छोटा सा कॉपी होता है, ठीक है गाइस. एंड वो इतना अच्छा नोट्स लाइक उसमें मैंने बना रखा है, इतना सही नोट्स कि अगर किसी बंदे के हाथ लग जाए तो वो बंदा टॉप कर जाए. मतलब मुझे संस्कृत में 96 मार्क्स आए थे 10th में गाइस. एंड आप सोच सकते हो कि मतलब उसमें किस लेवल का नोट्स बनाए रखे होंगे. भले मुझे संस्कृत टीचर का समझ कुछ नहीं आता था बट मैं उसके नोट्स इतने अच्छे से बनाती थी क्योंकि हमारे संस्कृत में ना ऐसे शब्द रूप 20 शब्द रूप हमें याद करने होते थे, धातु रूप याद करना होता था, बाल का भाई पूरा मैंने उसे लिख रखा था. लेजिट मैंने याद करके लिख रखा था. एंड मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें संस्कृत में क्योंकि होती है कि कहाँ पे ये लगेगा, कहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ तो होता था, ठीक है. तो ये कहाँ पे ये लगेगा, तो मैंने सारा कुछ उस कॉपी में लिख रखा था, ठीक है. एंड अभी हम लोगों का पहला मॉक था तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था संस्कृत. मैंने संस्कृत छुआ ही नहीं था 10th का फर्स्ट मॉक में क्योंकि मुझे संस्कृत भाई कुछ समझ ही नहीं आता था. बट सबने बोला था कि आसान होता है, स्कोरिंग होता है, तो मैंने ले लिया था. आई जस्ट टुक इट. मुझे नहीं पता क्यों किस लिए, बस सब ले रहे थे तो मैं भी चली गई लेने. एंड उसके बाद अब हम सातों लड़कियों में हम 3 लड़कियां मेन हाईलाइट थे ग्रुप में जो ज़्यादातर कांड करते थे एंड फंसते थे. तो हमारे टीचर्स को भी पता था कि यही लोग ऐसा कुछ कारनामा कर सकती हैं, ठीक है. तो अभी हम सातों ने डिसाइड किया कि हम ना कॉपी वॉशरूम में छुपा देंगे ये वाली. एंड उसके बाद हम क्लास में हम लोग को जो मतलब होता है ना एग्जाम के बीच में वॉशरूम जाएंगे एंड वॉशरूम में जाके चीटिंग कर लेंगे, ठीक है. एंड हम लोगों ने टाइमिंग भी डिसाइड कर रखा था कि हम सब दोस्त इस टाइमिंग पे दूसरे क्लासेस में क्योंकि थे तो इस टाइमिंग पे आके वॉशरूम में मिलेंगे. तो क्या होता है ना कि संस्कृत का पेपर थोड़ा ईजी सा टाइप का आता है बट मुझे ज़रूरत कहीं पे शब्द रूप का पड़ता है तो मैं जाती हूँ वॉशरूम में देखने के लिए, ठीक है. जब अब एग्जाम शुरू हो गया मैं पूरी चिल की भाई मेरा तो रखा हुआ है पेपर, वहाँ पे मस्त जाऊँगी, चीटिंग करूँगी, मस्त एकदम टॉप करूँगी क्योंकि उस टाइम डर लगता था भाई 10th में कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे एंड दिस एंड दैट, ठीक है. तो अभी मैं जाती हूँ एग्जाम हॉल के टाइम में, मतलब एग्जाम चल रहा है अभी, एग्जाम के बीच में वॉशरूम गई हूँ. एंड मैं वहाँ पे जाके ना लेजिट खोज रही हूँ मेरी कॉपी की. मैंने कॉपी तो यहीं पे रखा था, मैंने तो कॉपी यहीं पे रखा था भाई, कॉपी ही नहीं मिल रहा मुझे वहाँ पे. एंड मैं पूरी शॉक्ड कि भाई मेरा कॉपी कहाँ चला गया. एंड मुझे एग्जाम हॉल में ये चिंता नहीं है कि मेरी कॉपी मतलब मैं एग्जाम में क्या लिखूँ, अब कैसे लिखूँ, नहीं, मुझे ये बात का टेंशन होने लगा अब अंदर भाई मेरा इतना अच्छा नोट्स का कॉपी था, कौन चुरा लिया, कोई ढाप तो नहीं लिया मेरा कॉपी. मुझे शक अपनी ही ग्रुप की लड़कियों को जाता कि कहीं भाई किसी ने तो नहीं लिया. और क्योंकि मेरा ग्रुप इतना अच्छा नहीं था, ठीक है. एंड उस टाइम मैं भी इतनी अच्छी नहीं होंगी, मेरे दिमाग में ये थॉट है कि किसी ने मेरा ले लिया ताकि मुझे अच्छे मार्क्स ना आए. ऐसा मेरे दिमाग में पूरा चलने लगा, ठीक है. अब क्या होता है कि मैं अब तो पूरे एग्ज़ाम भी मैं अच्छे से नहीं लिख पाई. अब एग्ज़ाम के बाद भाई मेरे को पता चलता है मेरी एक फ्रेंड से कि भाई एक जूनियर बच्ची थी 9th क्लास की, वो वॉशरूम गई, उसके क्लास में सुषमा मैम आई हुई हैं जो कि मेरी संस्कृत की टीचर है लेजिट, ठीक है, जो संस्कृत की टीचर थी. एंड वो उस बच्ची के क्लास में आई हुई थी और वो बच्ची भाई इतनी चुगलखोर, मतलब कुछ निहायती शर्म, कुछ सपोर्ट नाम की चीज़ होती है कि सीनियर को सपोर्ट कर देते, सीनियर का भला कर, नहीं, उस बंदी को अलग जुल्म मची हुई थी टीचर का, मतलब चमचागिरी करने का. भाई वो बंदी जाती और जाकर सुषमा मैम को वो कॉपी दे दी थी कि मैम ये देखिए वॉशरूम में दीदी लोग ऐसे ऐसे कॉपी रखी थी, ठीक है. तो हम लोग ना, तो फिर क्या होता है ना कि ऐसा से वो कॉपी दे दी थी. तो फिर हम लोग गए एंड हम लोग एंड अब तो भाई मेरे को पता चला चार सुषमा मैम के पास चला गया मेरा कॉपी ये वो. एंड भाई वो कॉपी इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं क्या बोलूँ. मतलब उस पॉइंट में मेरे लिए
वो कॉपी मतलब मेरे लिए रामबाण चीज़ थी भाई, मेरे लिए इतनी नेसेसिटी थी क्योंकि उसमें इतने अच्छे नोट्स थे कि आज भी कोई बंदा चाहे तो उस कॉपी से पढ़ के 90+ ला सकता है, ठीक है, संस्कृत में। अब मैं मुझे मेरी पूरा हालत एकदम पानी, मुझे कॉपी चाहिए था। अब मैंने डिसाइड किया कि स्टाफ रूम से कॉपी चोरी करते हैं, क्योंकि स्टाफ रूम में मैम के पास कॉपी था, ये बात हम लोग को क्लास में मैम बता दी थी, ठीक है। अब ये बात मैम एक दिन पहले दिन आई मैम, और ये बात मैम बताई सेकेंड डे। अब ये तो मुझे दोस्त से भी ये कहानी पता चल गई थी, बट सेकेंड डे अब मैम भी क्लास में आके बता दी थी। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कॉपी स्टाफ रूम से चोरी करेंगे। कैसे करेंगे नहीं पता, पर क्लास स्टाफ रूम से कॉपी को अब अपना कॉपी निकालना है हम लोग को। तो हम लोग सोचते कि क्या करे नहीं करे। फिर ना मैम ना लास्ट पीरियड में, दूसरे दिन के लास्ट पीरियड में आती हैं और हम लोग को बोलती है ना कि ना तुम सातों लड़कियां कल कॉपी लेकर आओगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सातों ही ने कॉपी चोरी छुपाई थी। मतलब मैम को भी इतना गारंटी था हम लोग से कि हम ही लोग कॉपी चुराए होंगे, ठीक है। मतलब मैम कितनी कंफर्म थी कि हम में से सातों में से तो भाई कोई ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता है जिसने ये काम नहीं किया हो, हम ही सातों में से किसी ने किया होगा। उसमें भी मैम थर्ड डे फिर हम लोग को बोलती कि कॉपी का मैम भूल जाती हैं। उसके बाद थर्ड डे फिर से मैम आके, उनका पीरियड खत्म हो जाता है, फिर दूसरी मैम के पीरियड में आके बोलती हैं कि मुझे 3 लोगों की कॉपियाँ कल चाहिए व्याकरण की, ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत की व्याकरण का था, 2 सब्जेक्ट होता था, व्याकरण और एक लिटरेचर टाइप का होता था। तो मैम बोलती कि मुझे व्याकरण का कॉपी 3 लोगों का चाहिए कल। वो 3 लोग कौन है? तो इट वॉज मी एंड 2 मोर ऑफ माई फ्रेंड्स। उनमें से मेरे अब एक से बात नहीं होती है, बट मैं यहाँ पे फोटो लगा दूँगी शक्ल हाइड करके, ठीक है, या फिर मैं दिखा भी सकती हूँ, ठीक है। तो हम तीन को हाईलाइट करके बोला गया कि व्याकरण की कॉपी आनी चाहिए। भाई मेरा हालत पूरा ख़राब, क्योंकि कॉपी तो मेरा था। अब मैं पूरा कॉपी लिख के गई हूँ, लेजिट मैं पूरी कॉपी लिखी हूँ, ठीक है गाइस। पूरा व्याकरण मैं दूसरे से कॉपी की हूँ। उसके बाद मैंने मैम का सिग्नेचर मारने का पूरा कोशिश किया, और भाई मैं एग्जैक्टली इतना अच्छा सिग्नेचर कॉपी की थी, इतना अच्छा कि किसी टीचर को पता ही नहीं चले। दूसरे दिन गई हूँ एंड भाई मुझे तो लगने लगा कि हाय राम मैं क्या दिखाऊंगी। और मैं लिटरली सबसे कॉपी भीख मांग रही कि भाई मेरे को प्लीज़ कॉपी दे दो ना, दिखाने के लिए प्लीज़ दे दो प्लीज़। बट सब ऐसे थे कि नहीं भाई नहीं। तो कितना दुष्ट लोग था भाई, दुष्ट लोग का हेल्प किया और दुष्ट लोग मेरा ही हेल्प नहीं कर रहे थे। बट चलो ये भी यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है कुछ। अब क्या होता है कि मैं कॉपी बना के ले गई हूँ, अब सुषमा मैम का पीरियड आने वाला है, ठीक है, 2-3 पीरियड बाद। अब उससे पहले ही मेरी दोस्त लोग से लड़ाई हो जाता है, मेरा बहुत लड़ाई होता था वो लोग से 10th तक, ठीक है। एंड 11 में खुद ही दोस्ती खत्म हो गया मेरा, पता नहीं क्यों, और हम लोग बट हो गया। तो अभी मैं खुद वो लोग को बोल रही हूँ कि नहीं कॉपी देना होगा, ये वो मतलब होता ना बहुत ज़्यादा। और कुछ तो बात को लेकर, हाँ वो लोग ना मेरा बहुत बेइज्जती कर रही थी किसी चीज़ को लेकर के, मेरे को याद नहीं किस चीज़ को लेकर, बहुत किसी चीज़ को लेकर मैं बिजी, मैं एकदम उस टाइम भाई मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत हाई लेवल पे गुस्सा आता था उन लोगों से, क्योंकि भाई मेरा उन लोग से कुछ लड़ाई भी हुआ था पहले। वो भी एक अनदर स्टोरी टाइम, अगर आप लोगों को जाना है तो वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। वो एक अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। तो मेरा उन लोग से थोड़ा था कि नहीं बनता था वाला टाइप का, ठीक है, कि वो गर्ल्स वाली फीलिंग नहीं आती थी मुझे उन लोगों से। तो फिर भाई मेरा उन लोग से लड़ाई चला था एंड वो लोग बोल रहे थे कि जाके ना सुषमा मैम को बता देंगे कि तुम फेक सिग्नेचर मार के लाई हो कॉपी में, बता देंगे, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि भाई तुम लोग क्या बताओ। मैं इतना बमक गई कि एसएसटी के पीरियड में मैं एकदम चिल्ला के संजू मैम बोली, मैम मेरे को ये लोग का नहीं करना है, ठीक है, मेरे को नहीं सुनना। जाकर सुषमा मैम को सच बता दे रहे कि हाँ ठीक है भाई मेरा ही कॉपी थी, क्योंकि मैं इतनी टेंस हो जा चुकी थी कि मुझे उस पॉइंट में समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में करूँ क्या अभी इस पॉइंट में, क्योंकि अगर मैम को पता चलेगा तो ऐसे ही मेरा कांड हो जाएगा। और इससे अच्छा हम खुद ही जाके बता देते, और हम डर के जाके सुषमा मैम को दूसरे सेक्शन में पूरा खोज के और बताने चले गए हैं कि मैम देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम ऐसा ऐसा चीटिंग किया। हम सुषमा मैम को बता दिए जाके गुस्सा में कि ये लोग बताएंगे, उससे अच्छा हम खुद ही बता देते, हम 4 थप्पड़ ही ना खाएंगे। हम एक्सेप्ट कर लिए थे कि 4 थप्पड़ ही ना खाएंगे, क्योंकि हम सातों के लिए थप्पड़ खाना बहुत नॉर्मल था, हम रोज़ खाते थे। एक थप्पड़ इधर, एक थप्पड़ इधर, एक थप्पड़, मतलब हमारा रोज़ का काम था। भाई विद्या मैम ने तो हमें इतना मारा, पर फिर भी हम लड़कियाँ सुधरे नहीं थे अंत तक, हम सातों सुधरे ही नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ हो जाता है। अब हम सुषमा मैम को बता दिए, और सुषमा मैम पता है हमको क्या बोलती हैं, हम चाहते थे कि तुम हमको सच आके बताओ, हमको पता था कि तुम ही की हो। मतलब उन तीनों में आपको गारंटी था कि हम ही किए। आप देख रहे हो आपके टीचर आपसे कितना होता है। तो बस यही बहुत फनी सा था कि हम क्यों गुस्सा में जाके उनको बता दिया। एंड अब यहाँ पे भी चीज़ें खत्म नहीं होती है। मैम बोलेंगे हम वो कॉपी तुमको रिटर्न कर देंगे। तो मैम जिस दिन कॉपी रिटर्न करने वाली थी ना, उस दिन पता हम क्या किए, हम बंक कर दिए उनका क्लास। मतलब भाई मैम ना 3 दिन हम आए थे कि मैम को कॉपी दे देंगे, तो मैम नहीं आ रही थी। फिर हम चौथे दिन ना सुने कि मैम आज भी नहीं आएंगी, तो हम बंक कर दिए उनका क्लास में जाके म्यूजिक रूम में मस्त म्यूजिक सुन रहे थे, मस्त जैम कर रहे थे हम सातों दोस्त। एंड भाई आउट ऑफ नोवेयर मैम हम लोग को बुला ली। मैम को पता चल गया, पता नहीं कोई दूसरा सेक्शन हमारे सेक्शन से मर्ज हुआ था। उस क्लास के लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, मतलब स्कूल में मुझे बहुत कम लोग ही पसंद करते थे। एंड वो लोगों ने जाकर चुगली कर दिया कि मैम अनुष्का तो बंक की है, अनुष्का ने तो बंक किया है, एंड अनुष्का मस्त इंजॉय कर रही है बंक करके। तो वो लोग कैसे होगा। हम लोग को बुलाई मैम बोलती है कि हम तो तुम्हारा कॉपी देने आए थे, अब तुमको कॉपी ही नहीं देंगे। और वो कॉपी नहीं देगी, और भाई अब हम अंदर सोच रहे कि यार कॉपी नहीं देंगे। और इधर ना मैम ने थप्पड़ मारने के लिए खड़ी है कि अब तो थप्पड़ देंगी, ठीक है, क्योंकि अब तो बंक कर दिया उनका पीरियड, कॉपी कैसे मिलेगा। और यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मेरी और 2 दोस्त थे जिन लोगों का मैम नाम बोली थी कि ये लोग दोनों भी हो सकती है, ठीक है, और बाकी सब कहीं और है। वो लोग का बंक का नहीं पता चला, हम लोग तीनों का पता चला। और हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। वो मेरा चेहरा देख रहे हैं, हम उसका चेहरा देख रहे हैं। और भाई जो हंसी,
जो हंसी आर्या ऐसा हंसी है भाई, ऐसा हंसी है कि हम मतलब क्या बोले। मैम देखिए उसका हंसी, हम उसको देख के एकदम जोर जोर से हम लोग भाई वहीं पे हंसना शुरू कर दिए, एक एक थप्पड़ फिर खाए हम लोग एकदम चट। और मतलब चलो हमको तो नहीं मारी थी और अनन्या को, पर आर्या को तो एकदम सट से मारी थी भाई, मतलब हम लोग को मारी थी उतना जोर का नहीं, आर्या को एकदम फड़ से दी, क्योंकि भाई वो बंदी थप्पड़ खाने के बाद भी हंसे जा रही है। मतलब ऐसा ऐसा कैसे कोई हो सकता है, पर हम इतने इतने गिरे हुए लेवल के हो जा चुके थे कि हम लोग थप्पड़ खाने के बाद भी हंस रहे हैं। वाह 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 वाह, मतलब ऐसा भी कैसे हो सकता है। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है कि भाई एक तो मैंने कांड किया, उसके बाद फिर जब जैसी वो चीज़ ठीक होने वाला था, सॉर्ट होने वाला, फिर से हम लोग सेम काम कर रहे थे, और उसके बाद ना सुषमा पीटीएम के दिन बोलती आपकी बेटी क्या करती, ये वो बहुत मेरी मम्मी को कंप्लेन की। पर फिर बोर्ड्स में फाइनली हम लोग सबका 90+ मार्क्स था सारे दोस्तों का। दैट्स जस्ट द पॉइंट गाइज, यू नो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो हम लोग को बहुत बड़ी टीचर बोली थी कि तुम लोग से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट एंड में हम लोग सब बहुत अच्छा मार्क्स लाए, हम लोग सब संस्कृत में बहुत अच्छा दोस्त लोग किए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी टाइम। पता नहीं क्यों बट हमको ये बताना था ये स्टोरी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये स्टोरी बहुत लोग बताते हैं कि भाई हम कितना कांड किए, और भी सारा बहुत कहानी है बस 10th का। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को। एंड ऐसे और स्टोरी टाइम के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और अपना प्यार दिखाओ ताकि मैं और स्टोरी टाइम ला पाऊँ। बाय बाय।